Hello friends, this is Sangam Furim. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Ornida 500 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरफ से वाकई है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्निडा 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, ऑर्निडा 500 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके इंटेस्टाइन में या किसी के भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको क्योर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने भी बोला कि यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जरा इस टर्म्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए या खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़े, उसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, में इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, जो प्रोटोजोआ को किल करने का काम करे या पैरासाइट को किल करने का काम करे, ठीक है, तो वैसे मेडिसिन को हम एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। या तो इसे आप दूसरे शब्दों में एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का भी मेडिसिन कहते हो, कह सकते हो, क्योंकि जो इन्फेक्शन इससे होता है वो पैरासाइट के कारण ही होता है। और पैरासाइट जो होता है वो प्रोटोजोआ फाइलम से ही निकलता है। इसलिए आप इसे प्रोटोजोअल मेडिसिन भी कह सकते हो, या एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी का भी मेडिसिन कह सकते हो, या एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का भी मेडिसिन कह सकते हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी क्या होता है। तो सिंपली समझिए, जो प्रोटोजोआ को किल करने का काम करे या पैरासाइट को किल करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी प्रोटोजोअल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो टैबलेट है ऑर्निडा 500 उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 120 रुपए से लेके 130 रुपए होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा, जो टाइम टू टाइम हमेशा बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं, ठीक है, और निडा 500, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल और निडाजोल 500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल स्टोमक में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर स्टोमक में या इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल और निडाजोल 500 मिलीग्राम पाया था और जिसका इस्तेमाल स्टोमक में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, किस मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, या किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं, कब लिखते हैं, या कब इन्हें देना चाहिए इस मेडिसिन को। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कि अगर किसी व्यक्ति को पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। कि अगर इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइन, जैसे आपके जो आंत है, ठीक है, आंत में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ
एमोबिक डिसेंट्री या एमीबियासिस, कि एमोबिक डिसेंट्री एक तरह का डिजीज है, ठीक है, जो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। अगर आपने अच्छे से एजुकेशन ली होगी तो आपको फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम में पढ़ना है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। वो जो पैरासाइट होता है, ठीक है, उसके कारण एमोबिक डिसेंट्री होता है, इसे एमीबियासिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का डिजीज है जिसमें क्या होता है, स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, पतला स्टूल होने लगता है, ठीक है, तो और साथ में ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाता है। तो एमोबिक डिसेंट्री को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डिसेंट्री या एमीबियासिस आप कह सकते हो, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लूज मोशन, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी लूज मोशन में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे लेते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को डायरिया है, उसका स्टूल पानी की तरह पतला हो रहा है, स्टूल गंद स्मेल आ रहा है, ठीक है, पंजेंट स्मेल आ रहा है या स्टिंकी स्मेल आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, और पेट उसका सही नहीं रहता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लीवर के लिए तो अलग से मेडिसिन चलेंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एब्सेस, कि अगर किसी पेशेंट को कोई लीवर एब्सेस हो गया, ठीक है, तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। फिर करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हायर एजीपीटी या हाई एजीपीटी, कि अगर किसी पेशेंट को हाई एजीपीटी हो गया, ठीक है, तो उसमें भी डॉक्टर कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं सपोर्टिव। या ट्रीटमेंट ऑफ हाई एसजीओटी, कि अगर एसजीपीटी एसजीओटी अगर ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, जैसे एलएफटी आप जांच करवाते हैं, उसमें अगर एसजीपीटी एसजीओटी ज्यादा बढ़ गया तो लीवर का तो दवा चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये साथ में ये मेडिसिन को कंबाइन करके दिया जाता है ताकि क्विक रिकवरी के लिए, रिकवरी जल्दी हो। तो एसजीपीटी एसजीओटी अगर हाई रहे तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एंसेफेलोपैथी, कि कभी कभी लीवर जब टॉक्सिन छोड़ना शुरू कर देता है, टॉक्सिक मटेरियल छोड़ना शुरू करता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, आंतों का एक तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, कि कभी कभी डॉक्टर इसका एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन को धीरे धीरे क्या करता है, खाना, इंटेस्टाइन के आंतरिक लेयर को धीरे धीरे खाना शुरू करता है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है और ब्लीडिंग भी कभी कभी आता है। तो एच पाइलोरी को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस कहने का अर्थ होता है जो ओरासोर आप कह सकते हो, जैसे मुंह जो है ना, उसमें क्या हो जाना, छाले पड़ जाना, तो कभी कभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे, विशेष नहीं, हल्का फल्का कभी कभी, इसके लिए तो फॉलोइंग जी चलते हैं, लेकिन इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टोमेटाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिस डिस्चार्ज थ्रू पीवी, कि अगर कोई लेडी है उसमें अगर वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को किसी व्यक्ति की यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे आपके रास्ते में जलन हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इन्फेक्शन, कभी कभी इसका इस्तेमाल ब्रेन इन्फेक्शन में भी किया जाता है, ब्रेन के इन्फेक्शन में ठीक करने के लिए है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल लंग्स इन्फेक्शन में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैंने बहुत सारे जगह कवर किया, अगर हो सके इसके अलावा भी डॉक्टर अपने जानकारी के आधार पे, अनुभव के आधार पे इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर लीवर में कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो तो उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे डॉक्टर इसको जरूर लिखते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं लिखेंगे तो मेट्रोजिल 400 को तो लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैंने पूरा एनालाइज किया, डिटेलिंग किया कि इसका इस्तेमाल इस डिजीज में किया जा सकता है। इससे आपको बहुत शानदार जानकारी मिली और आप भी इसके यूसेज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, की बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति कोई ने अल्कोहल ले रखा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप उसको न दें। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं नर्वस सिस्टम डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति नर्वस सिस्टम डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है
क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे और नहीं देंगे इस मेडिसिन को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हो तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को जाहिर सी बात है मिलती है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला, फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा, फिर कहते ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखने लगेगा, प्यास मतलब ज्यादा लगे, ठीक है। फिर कहते हैं मेटालिक टेस्ट, जो टेस्ट है वो मेटालिक लगा, कोई मेटल चबा रखा मैंने, इस तरह का टेस्ट लगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह परेशानी हो रही, हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को जैसे मेट्रोजिल 400 उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। हालांकि मेट्रोजिल 400 बहुत ज्यादा सेफ, बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट देखने को मिला इसके मुकाबले, ठीक है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर के सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसके जगह पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन खराब है पेशेंट का, ग्रोथ कंडीशन क्या है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 into OD, क्योंकि 500 mg है तो आप एक ही टाइम लीजिए, ज्यादा बेटर है। 1 into OD, एक गोली आपको रोज लेना है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी कि ऑर्निडा 500 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगे, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।